Good morning, class 12th. In this session, we will discuss about the two questions of retirement. 8 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है कई बार रिटायरमेंट. मोस्टली 8 नंबर में ही आता है. जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे. टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 30 and 31 इन योर बुक. Question number 30. X, Y and Z are partners in a profit sharing ratio 2:2:1. This is an old ratio. बैलेंस शीट दे रखी है. Y retired on 1st April 2019 on the following terms. Goodwill of the firm was valued इतना 70,000 was not to append the books. Goodwill दे रखी है. Bad debt. चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाते हैं किसी भी अकाउंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले. अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹2,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ. बैड डेट्स पहले तो था नहीं. बैड डेट्स जो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई आपकी. और ऐसे भी ले सकते हैं डेटर्स से बैड डेट निकलता है, डेटर्स डिक्रीज हो जाते हैं. तो हम डिक्रीज इन एसेट्स हमारी डेबिट साइड आती है और इंक्रीज लायबिलिटी हमारी डेबिट साइड आती है. तो हम इसको किसी भी सेंस में ले सकते हैं या लॉस ले सकते हैं. दिस इज अ लॉस. लॉसेस हमारे डेबिट साइड आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के. कितने से? टू बैड डेट शो कर देंगे 2,000 से. नेक्स्ट है हमारा पॉइंट सी पॉइंट. पेटेंट्स वर कंसीडर एज वैल्यूलेस. मतलब पेटेंट्स पहले देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड में 9,000 दे रखा है, अब वैल्यूलेस हो गई. मतलब वैल्यूलेस का मतलब होता है जीरो हो गई. पहले 9,000 थी, अब जीरो हो गई. तो डिक्रीज इन एसेट्स. डिक्रीज इन एसेट्स आपकी डेबिट साइड. टू पेटेंट्स में 9,000 आप शो कर देंगे. और कोई पॉइंट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम सीधा बैलेंस करेंगे. तो इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आ रहा है बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट. कितना आया है? 11,000. किस रेशियो में बांट देंगे हमसे? ओल्ड रेशियो में. ओल्ड रेशियो क्या है? एक्स वाई एंड जेड का 2:1. तो 4,400 एंड 2,200 हमारा जाएगा. 11,000 हमने दिखा दिया. नाउ मूव टू द क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है हमें. कितना? 82,000, 60,000 एंड 75,500 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया हमने. ठीक है. मैंने बताया था कोई भी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व हो, गुडविल हो, P&L हो, सब डिस्ट्रीब्यूट होता है अपोजिट साइड. देखो लायबिलिटी साइड में रिजर्व दे रखा है, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे बाय रिजर्व. 7,400, 7,400 3,700 आ जाएगा हमारा. राइट. और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर. राइट. अब हमने गुडविल को ट्रीटमेंट करना है. देखो ए पॉइंट. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹70,000. 17,000 रुपये है. 17,000 रुपये गुडविल है. हमें किसकी चाहिए होती है? जो रिटायर होता है. हु इज़ रिटायर इन दिस क्वेश्चन? वाई. वाई का रेशियो क्या है? 2/5. 2/5 किया 70,000 का, तो आ जाएगा ₹28,000. इस 28,000 को हमने गेनिंग रेशियो में बांटना है. इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे नहीं रखा. तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेशन में, जब न्यू रेशियो नहीं दे रखा होता, जो रिटायर हो गया उसे हटा दिया जाए, बाकी दो जो बचे हुए हैं वही न्यू रेशियो आता है और वही गेनिंग रेशियो आता है. तो वाई रिटायर हो गया, 2:1 बचा, तो 2:1 इज योर गेनिंग रेशियो. तो इस 28,000 को हम किस रेशियो में बांट देंगे? 2:1. तो आ जाएगा हमारे 18,667 एंड 9,333. अब इसकी पोस्टिंग देखिए. लास्ट सेशन में बताई थी मैंने पोस्टिंग कैसे करनी है. फिर से ध्यान दीजिए. कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट. कंटिन्यू पार्टनर डेबिट हो रहे हैं तो बाय साइड आएगा. कंटिन्यू पार्टनर कौन है इस क्वेश्चन में? एक्स एंड जेड. तो बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल आएगा किस में? वाई में. जो जा रहा है अपने में तो वो पोस्टिंग करेंगे नहीं. तो कितने आएगा? 18,667 एंड 9,333. और डेबिट साइड का लिखेगा कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर. टू में आ रहा है आउटगोइंग पार्टनर. टू वाइस कैपिटल आएगा किस में? एक्स एंड जेड में पोस्टिंग आप कर देंगे. अब रिवर्शन अकाउंट का लॉस आया था, लॉस भी हमारे डेबिट साइड आएगा. अब हम निकालेंगे बैलेंस. बैलेंस में इसमें ध्यान एक चीज़ रखनी है आपने. जब हम एडमिशन करते थे तो बैलेंस सीडी तीनों में आता था, क्योंकि वो तीनों ही पार्टनर्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. बट इन रिटायरमेंट चैप्टर सिर्फ 2 पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं और एक पार्टनर जा रहा है. तो जो पार्टनर जा रहा है, जो उसका बैलेंस आएगा, वो बैलेंस सीडी के नाम से हम नहीं डालेंगे, वो डालेंगे हम टू वाइस या जो भी पार्टनर है टू लोन अकाउंट से डाल देंगे. अब हम बैलेंस कर रहे हैं इसमें वाई रिटायर हुआ तो वाई का जो बैलेंस आया हमने लोन अकाउंट में डाल दिया. टू लोन्स अकाउंट 91,000. और बाकी दोनों पार्टनर जो है वो कंटिन्यू पार्टनर्स हैं एक्स एंड जेड. उनका बैलेंस सीडी निकाल दिया हमने 66,333 एंड 67,667. बैलेंस शीट बनाते हैं. सिंपल है बैलेंस शीट इसकी.
कैश अकाउंट 8,000 बैलेंस शीट के अंदर ही दे रखा था। डेटर्स में हमारे 19,000 दे रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर। और रिवर्शन अकाउंट देखो अपना डेबिट साइड, बैड डेट्स क्रिएट होते 2,000, तो डेटर्स में से बैड डेट्स 2,000 लेस कर देंगे तो हमारे डेटर्स आ जाएंगे 17,000। स्टॉक में कुछ नहीं होता, एज इट इज़ 42,000। बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ था, 2,07,000। पेटेंट 0 हो गए तो पेटेंट्स यहाँ शो नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स 49,000, कुछ नहीं हुआ। अब रिजर्व बांट चुके हैं। अब कैपिटल अकाउंट तो बैलेंस न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बनेगा, तो बैलेंस शीट ही लिख देंगे हम कैपिटल अकाउंट के नाम से। एंड जो वाई का लोन आया तो वाई के लोन के नाम से ही लिख देंगे लायबिलिटी साइड में 91,000। टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,74,000 टोटल। ठीक है, नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 31। कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट दे रखी है। पहला पॉइंट है गुडविल का, अभी नहीं देखते, बाद में देखते हैं। बी पार्ट से शुरू करते हैं क्योंकि रिवर्शन अकाउंट बनाना है हमने। फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू ₹3 लाख। फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो गई है कितने से? 3 लाख से इंक्रीज हो गई है। ठीक है, कितने से नहीं, कितने तक हो गए? 3 लाख। पहले फिक्स एसेट थी कितनी? 2,40,000। अब कितनी होगी? 3 लाख। तो 60,000 से क्या होगी? डिक्रीज ऐसे हमारी क्रेडिट से आती है, तो बाय फिक्स एसेट 60,000 से हम शो कर देंगे। सी पार्ट, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 120%। अब स्टॉक के बारे में क्या बोला? 120% हो गया वैल्यू। स्टॉक कितनी थी हमारी? 1 लाख। 1 लाख थी। अब उसकी वैल्यू क्या? उसकी वैल्यू जो स्टॉक की वैल्यू है एट 120%। 120% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका इसमें? 1,20,000। तो स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी कितने से? 20,000 से इंक्रीज होगी, तो बाय स्टॉक 20,000। बैलेंस निकालेंगे, प्रॉफिट निकलेगा आपका 80,000। 80,000 को ऑल रेशियो में बांट देंगे। ऑल रेशियो था 2:1:1। 40,000, 20,000, 20,000। नाउ मूव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंसेस लिखें। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 10,000, 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। ठीक है, रिवर्शन प्रॉफिट भी डाल देते हैं। बाय रिवर्शन प्रॉफिट 40,000, 20,000, 20,000। अब हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ था गुडविल के बारे में? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 completed years preceding the date of retirement। द प्रॉफिट फॉर द 3 years के प्रॉफिट के अंदर 2 years के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं। आपने गुडविल का चैप्टर पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर बोला 3 years प्रॉफिट। हमें तो इस क्वेश्चन में हमें जो पॉइंट दिख रहा है वो 2 year का प्रॉफिट दिख रहा है। तो 3rd ईयर देखो, बैलेंस शीट की एसेट साइड 20,000 रुपये दे रखा है, वो भी तो प्रॉफिट है इसी साल का। लेकिन एसेट साइड है, इसका मतलब वो लॉस है। लायबिलिटी साइड होता तो वो प्रॉफिट होता। तो जो एसेट साइड है वो लॉस है, तो हमें वो प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए हमने क्या किया? 1 लाख प्लस 1,30,000 माइनस 20,000 एवरेज करने के लिए डिवाइडेड बाई 3 और 2 years परचेज इंटू 2, तो आ गया ₹1,40,000। अब हमें कनिका का शेयर निकालना है, कनिका की गुडविल निकालनी है। तो कनिका का शेयर कितना था क्वेश्चन में? 2/4। तो 1,40,000 इंटू 2/4 करेंगे तो ₹70,000 हमारा आ जाएगा। इस 70,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे? गेनिंग रेशियो में। ये रेशियो तो क्वेश्चन में है नहीं, तो हम ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मान के इसे बांट देंगे। जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको छोड़ देंगे। कनिका इज़ योर फर्स्ट, पहले को छोड़ दीजिए, रेशियो बचा 1:1। इसका मतलब 70,000 को हम इक्वली बांट देंगे। पोस्टिंग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय डीज कैपिटल अकाउंट, बाय का बीज कैपिटल अकाउंट आएगा किसमें? कनिका में 35,000 एंड 35,000। टू साइड टू कनिका अकाउंट आएगा किसमें? डीज में और दिशा में और कनिका में, सॉरी दिशा में और कबीर में 35,000 एंड 35,000। ठीक है, मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे बैलेंस शीट की में गुडविल हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रिजर्व हो, बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन में एसेट साइड में P&L अकाउंट दे रखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल रेशियो में। तो आएगा हमारा 10,000, 5,000 एंड 5,000। हो गया इतना क्वेश्चन। बैलेंस निकालेंगे। कनिका रिटायर हुआ है तो कनिका का बैलेंस आएगा वो लोन नाम से आएगा, तो बाय लोन्स 3 लाख आ जाएगा। और बाकी बैलेंस CD आपका दिशा और कबीर में आएगा 80,000 एंड 60,000। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में बैंक कुछ नहीं हुआ, डेटर्स में कुछ नहीं हुआ, स्टॉक
बढ़ गई थी 20,000 से, तो 1 लाख पहले थी, 20,000 से बढ़ गई तो 1,20,000 रुपये होगी। फिक्स एसेट 3 लाख हो गई, पहले आपके 240 थी, 60 बढ़ गई तो 3 लाख हो गई। ट्रेड क्रेडिट्स में कोई चेंजेस नहीं है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में कोई चेंजेस नहीं है। कनिका का लोन जो निकाला था हमने, वो 3 लाख निकाला था, लिख दिया। कैपिटल अकाउंट रिजर्व कॉपी में निकला था 80,000, 60,000, 1,40,000। बैलेंस शीट को टोटल करेंगे तो आगे आपका 5,40,000। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आप इसी सेशन में करके रखेंगे और प्रॉब्लम पूछेंगे मुझसे। थैंक यू।